गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधितरंगा तब शुभ नामे गाहे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय भारत भाग्य विधाता महाविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित साथीगण, लोहिया फैमिली से पधारे हुए हमारे सम्मानित आमंत्रित अतिथिगण, प्रिय एनसीसी कैडेट्स और महाविद्यालय के उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं को मैं सबसे पहले हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको व्यक्त करता हूं। आज हमारा लिए बहुत गौरवशाली दिन है। आज ये दिन हमें इसलिए नसीब हुआ कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कड़े संघर्ष और बलिदानों के फलस्वरूप अंग्रेजों की एक लंबी हुकूमत, लगभग 2 शताब्दियों की हुकूमत के बाद हमें आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी। इसीलिए आज हमें मंगल पांडे, महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे इन सेनानियों को उनको नमन करने का दिन है, उनको स्मरण करने का दिन है, जिनकी बदौलत आज हमें ये दिन हमें आज नसीब हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के कारण से ही हम उसके बाद हम अपने देश का, अपना खुद का हम संविधान अपना पाए। थोड़े समय बाद हमने 26 जनवरी 1950 को खुद का अपना संविधान हमने अंगीकार किया और एक लोकतांत्रिक स्वरूप हमने हासिल किया। ये सब कुछ स्वतंत्रता प्राप्त करने के कारण से ही संभव हो सका। संवैधानिक आस्था और लोकतंत्र में विश्वास के कारण आज हम गौरवशाली हैं कि आज हिंदुस्तान देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतांत्रिक देश है। आज़ादी प्राप्त करने के बाद से ही निरंतर हम हर क्षेत्र में प्रगति, विकास की ओर अग्रसर रहे, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आज हम विश्व पटल पर बहुत सम्मानजनक स्थिति में है। हम अग्रणी पंक्ति में गिने जाते हैं। हम हर किसी संकट का, हर किसी बाधा का सामना करने में सक्षम हैं। आज हम आत्मनिर्भर हैं। साथियों, ये आज हालांकि हम आबादी के दृष्टिकोण से विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, लेकिन हमारे आबादी ढांचे में सबसे अधिक बड़ा भाग युवा आबादी का है और साथियों, युवाओं में असीम संभावनाएं होती हैं। इन खतरे को भांपते हुए हमारे पड़ोसी देश चीन, जो कोरोना संक्रमण का जनक माना जाता है, जिसे साम्राज्यवादी नीतियों के कारण जिसको ड्रैगन कहा जाता है, वो भारत के बराबर टिके रहने के लिए या भारत को आगे नहीं निकलने देने के लिए अपनी जनसंख्या पॉलिसी में परिवर्तन ला रहा है। कहीं जहाँ कहीं उसकी एक संतान की नीति होती थी, आज वो 30वीं संतान के लिए भी अलाउ कर रहा है, ताकि वो भविष्य में कभी भी भारत से वो पिछड़ नहीं जाए। इस तरह की परिस्थितियों में युवाओं पर एक विशेष तौर से ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार के इन पर्वों पर हम हमारे इन बलिदानियों से, इन स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर के हम हमें देश के विकास के लिए एकजुटता से, राष्ट्रीयता से हम यहाँ पुनः जुटने के लिए एक बार हम फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। साथियों, पिछले 2 वर्षों में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव हम कोरोना संक्रमण की झेल चुके हैं, लेकिन हर देशवासियों की राष्ट्रीयता के कारण, राष्ट्रीय प्रेम के कारण हम उनका अच्छी तरह से हमने मुकाबला किया है, संघर्ष किया है हमने, और फिर वापस से वो तेजी से हम वापस उसी प्रगति पर वापस फिर से हम अग्रसर हो गए हैं। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिर पुनः बार बार चेतावनी दे रहा है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही भी हमारी अब कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण दे सकती है। हमें अब जो गतिविधियां हमारे महाविद्यालयों में बढ़ रही हैं, कैंपस में आवागमन जो पुनः प्रारंभ हुआ है, इन गतिविधियों में संपूर्ण रूप से सावधान रहते हुए राज्य सरकार की जो भी कोरोना एडवाइजरीज हैं उनका सख्ती से पालन कराते हुए हमें अपने आप को संक्रमण से बचाना है। अभी यूजी फाइनल की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, इग्नू ओपन स्टडी सेंटर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, थोड़े दिनों में पीजी फाइनल की परीक्षाएं होंगी, VMOU कोटा की परीक्षाएं होंगी, यूजी पार्ट फर्स्ट के एडमिशन्स होने हैं।
1 सितंबर से राज्य सरकार की एडवाइजरी है कि हम ऑफलाइन क्लासेस 50% कैपेसिटी के साथ शुरू करेंगे। तो इन सब गतिविधियों में हमें पूर्णतया एडवाइजरीज का पालन करते हुए हमने पिछले दोनों सत्रों में हमारे महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने हमें पूर्णतः सहयोग किया है। हम सारे एडवाइजरीज का पालन करते हुए कोरोना को संक्रमण को नहीं फैलने देंगे, ये आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं। हमारे हर वाटर पॉइंट्स पे साबुन रखे हुए हैं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, हाइपोक्लोराइड भी छिड़काव भी हम करते हैं। हमारे कॉलेज के एनसीसी, एनएसएस, रेंजर, रोवर स्काउट्स के द्वारा नो मास्क नो एंट्री अभियान भी चलाया जाता है। तो सारी एडवाइजरीज का पालन करते हुए हम कोरोना संक्रमण से अपने को भी बचाएंगे और अपने साथ वालों को, अपने विद्यार्थियों को भी हम बचाएंगे। इस कोरोना संक्रमण काल में पिछले पूरे सत्र में ऑनलाइन टीचिंग का कार्य हमने किया। सभी हमारे संकाय सदस्यों ने वीडियो कंटेंट्स के माध्यम से, ई कंटेंट्स के माध्यम से, पीपीटीज के माध्यम से आपको अध्यापन का कार्य करवाया है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा जो यूट्यूब चैनल हमारे महाविद्यालय के लिए सीसी राज लोहिया क्लास शुरू दिया गया था, वो प्रदेश में पहला हमारा एकमात्र महाविद्यालय था जिसका कॉलेज का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था। इसी सत्र में आयुक्तालय के द्वारा आयोजित ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत 6 दिवसीय जो ऑनलाइन वर्कशॉप थी फैकल्टी डेवलपमेंट की, हमारे महाविद्यालय के 2 विभागों के द्वारा इतिहास और भूगोल विभाग के द्वारा आयोजित की गई और उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही थी कि आयुक्तालय के द्वारा बेस्ट 2 परफॉर्मेंस में उनको काउंट किया गया और आयुक्तालय के द्वारा यूजीसी एचआरडी को रिपोर्टिंग के लिए हमारे महाविद्यालय की रिपोर्ट को चुना गया। इसके बाद ज्ञान दूत कार्यक्रम हुए। ऑनलाइन सभी स्टूडेंट्स को जून और जुलाई में ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें भी हमारे महाविद्यालय के भूगोल और इतिहास विभाग के दोनों ने करीब 40 पीरियड लिए, लेकिन उसमें भी जो ज्ञान दूत चैनल बना था उस चैनल में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, उसमें व्यूअर्स की संख्या, उसमें वॉच टाइम आवर्स, इस सब में प्रदर्शन हमारे महाविद्यालय का सबसे बढ़िया रहा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप हमारे महाविद्यालय के 2 संकाय सदस्य डॉक्टर शेर मोहम्मद जी, डॉक्टर जेबी खान को राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले ही एनसीसी निदेशालय के द्वारा हमारे एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर हेमंत मंगल को भी डीजी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। इन सब उपलब्धियों के लिए, इन गौरवशाली उपलब्धियों के लिए पूरा महाविद्यालय परिवार इनको हार्दिक बधाई देता है और इनसे शुभ मंगल कामनाएं इनके लिए व्यक्त करता है। साथियों, अब वर्तमान समय की जो मांग है उस मांग के अनुरूप यदि हम देखें तो गांधी के विचारों की बहुत प्रासंगिकता है, समय की मांग है। राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले 150वीं जयंती वर्ष का आयोजन किया था। उसी आयोजन को और आगे कंटिन्यू करते हुए अभी इसी वीक में भी अगस्त क्रांति वीक मनाया जा रहा है, जिसका आगाज हमारे एनसीसी एनएसएस कैडेट्स ने लाल स्तूप से, लाल घंटाघर से प्रभात फेरी के माध्यम से किया था और जिसका आज समापन हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय भंवर सिंह जी भाटी 11 बजे आज कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने एक संगोष्ठी के रूप में उसका समापन करने जा रहे हैं। हालांकि इसके कुछ प्रोग्राम्स और भी हैं जो इस महीने में और भी आयोजित होंगे, जिन प्रोग्राम्स में हमारी सभी की यहाँ सहभागिता रहेगी। साथियों, हमारा महाविद्यालय जिले का नोडल महाविद्यालय है। वर्तमान में 13 महाविद्यालय संचालित हैं। अब थोड़े दिनों में फर्स्ट ईयर की एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, 3 नए महाविद्यालय और जुड़ जाएंगे। कुल 16 महाविद्यालय हमारे नोडलशिप के अंतर्गत संचालित हैं। यहाँ इन महाविद्यालयों के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन ट्रस्ट, जो गांधी विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने यहाँ हमें 8 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। ये हमारे महाविद्यालय की विकास समिति, वो ATG आयकर प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जिसमें भामाशाह दानदाता को आयकर अधिनियमों में उसमें छूट मिलती है। उसी के अंतर्गत अब आज जिले के संचालित हर राजकीय महाविद्यालय में, कुल 16 महाविद्यालयों में, हर महाविद्यालय को हम 50-50 हजार रुपए गांधी कॉर्नर स्थापित करने की देंगे। गांधी कॉर्नर, हर पुस्तकालय में एक कॉर्नर गांधी जी के साहित्य, दर्शन, उनकी पुस्तकों के लिए समर्पित होगा। 35-36 हजार रुपए की करीब पुस्तकें होंगी, कुछ रैक्स होंगी, कुछ लोगो, पोस्टर्स और उनसे संबंधित साहित्य रखा जाएगा, ताकि हर एक छात्र गांधी जी के विचारों को पढ़ सके, समझ सके, ज्ञान सके। इस अहिंसा के उनके सिद्धांतों को अपना करके हम हमारे देश का आगे और भी नाम यहाँ रोशन कर सकें। साथियों, इन सब परिस्थितियों के अंतर्गत हमें पूर्णतः कोरोना संक्रमण का
पालन करते हुए, संक्रमण के बचाव के जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन सब का पालन करते हुए हमें यहाँ अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को बचाना है। साथ ही खुशी की बात है कि आज 15 अगस्त को ये हमारे लोहिया कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय सेठ कन्हैयालाल जी लोहिया का जन्मदिन भी है। आज उनके परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। वो इतने लंबे समय के बाद 1945 में एस्टेब्लिश हुए इस महाविद्यालय के 75 साल के बाद भी हमारा संस्थापक परिवार है। आज भी इस महाविद्यालय से लगातार वही स्नेह, वही लगाव, जुड़ाव हमारे साथ रखा हुआ है। गत वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में, यूजी और पीजी फाइनल की परीक्षाओं में जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, एनसीसी, एनएसएस, गेम्स, इनमें अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले छात्र छात्राओं को लोहिया फैमिली के द्वारा 15 अगस्त के दिन ही पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाता है। इस कोविड संक्रमण काल में हम फिर उसी जोश और उल्लास के साथ आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बार बार ये आयोजन इसीलिए किया जाता है कि हम एक नए जोश, एक नई उमंग तरंग के साथ फिर एक साथ राष्ट्रीय एकजुटता से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, लगन से हम देश के को विकास की ओर अग्रसर होने के लिए पुनः संकल्प लें। आज का दिन हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उन बलिदान देने वाले वीर पुरुषों के लिए, उनको स्मरण करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। एक बार पुनः आपको 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आगामी जीवन सफलताओं से भरा हो। शुभ मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू। शुभ नामे जाने तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर